गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वर्कशीट है इट इज़ वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 10th dated 29th September 2020. So students, this year many of you have turned 16. Congratulations on that. A student should be able to choose what he wants to be in life by the age of 16. This is termed as choosing your career. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स 16 के हो गए हैं और 16 ईयर्स की एज तक एक स्टूडेंट को अपना करियर चूज करने के योग्य हो जाना चाहिए. उसको ये पता होना चाहिए कि व्हाट ही वांट्स टू बी इन हिज लाइफ. दिस इज टर्म्ड एज चूजिंग योर करियर. बिल्ड योर ओन ड्रीम्स और समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स. या तो आप अपने सपने खुद बना लीजिए और नहीं तो फिर आप दूसरों के सपनों को पूरा करने में उनकी हेल्प करेंगे. तो आपको अपना सपना खुद चूज करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं. इफ यू वॉन्ट टू चूज योर करियर बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस, यू मस्ट स्टार्ट नाउ. अगर आप अपना करियर चॉइस से करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से चूज करना चाहते हैं, तो आपको अभी से उसके बारे में सोचना पड़ेगा. चांस से नहीं कि अगर चलो ये नहीं बने तो चलो ये बन जाए, ऐसे नहीं. आप यू शुड स्टार्ट थिंकिंग राइट नाउ व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. हियर आर सम करियर ऑप्शंस. यू कैन स्टार्ट डिस्कवरिंग मोर अबाउट देम. यहाँ पर कुछ करियर ऑप्शंस दिए गए हैं. आप उसमें से क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में आप और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं. जैसे टीचर, डाइटिशियन, टेक्नीशियन, इंडियन आर्मी सर्विसमैन, कॉल सेंटर वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, इंजीनियर, क्लर्क, बैंकर, हॉस्पिटल स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर और डॉक्टर. You have practiced modal must in the previous worksheet. Here are two more modals, can and should. इससे पहले हमने must के लिए वर्कशीट की थी. आज जो हम वर्कशीट कर रहे हैं इसमें can और should की बात हो रही है. can हम कहाँ पर यूज करते हैं? can shows ability. ability मतलब होता है योग्यता कि आप क्या कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I can speak fluent English. मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकती हूँ. तो ये मेरी योग्यता है. आई कैन डू इट. आई कैन सॉल्व दिस सम. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या पॉसिबल है, समथिंग दैट माइट हैपन. फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर. नेक्स्ट इज परमिशन. जब आपको किसी से परमिशन चाहिए होती है इनफॉर्मल वे. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर पेन. तो यहाँ पर आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ. कैन आई यूज योर पेन. पावर. अगर सामने वाले के पास कोई ऐसी पावर है, वो क्या कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन डिसमिस यू, कि वो आपको डिसमिस कर सकता है. तो ही हैज द पावर टू डिसमिस यू. शुड. शुड हम कहाँ पर यूज करते हैं? एडवाइस के लिए. जैसे जब मुझे किसी को सलाह देनी हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ योर हेयर इज टू लॉन्ग, यू शुड गेट अ हेयर कट. तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो गए, यू शुड गेट अ हेयर कट. तो आई एम एडवाइजिंग. नेक्स्ट इज टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए. इट इज नॉट कंपल्शन बट इट इज ऑब्लिगेशन. ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई शुड सेव सम मोर मनी ईच मंथ, कि मुझे हर महीने थोड़े और पैसे बचाने चाहिए. एक आइडियल सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ. प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये भी संभावना ही होती है, बट इसमें और पॉसिबिलिटी में फ़र्क ये होता है कि पॉसिबिलिटी का है कि समथिंग दैट माइट अकर बट आई डोंट नो हाउ लाइकली, कि उसके कितने चांसेस हैं होने के. लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि समथिंग मे हैपन बट वी बिलीव दैट इट इज़ मोर लाइकली टू हैपन देन नॉट. मीन्स कि उसके चांसेस ज़्यादा हैं होने के. नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट. तो प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ द बस शुड बी हेयर इन 10 मिनट्स. तो ये प्रोबेबिलिटी है कि 10 मिनट बस आने वाली होगी. ठीक है, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट. हायर चांसेस हैं. नेक्स्ट इज कंडीशनल मूड और एक्सपेक्टेशन.
कंडीशनल मूड का मतलब होता है कि जब हम कंडीशन की बात करते हैं कि अगर ऐसा हो तो ये हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, शुड यू सी जॉन, आस्क हिम टू कम एंड सी मी. अगर तुम्हें जॉन मिले तो उसको बोलो कि वो मुझसे आकर मिले. तो शुड यू सी जॉन, आस्क हिम टू कम एंड सी मी. यहाँ पे शुड इफ की जगह रिप्लेसमेंट की तरह यूज किया है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कैन और शुड. अब कैन हमने बता दिया कहाँ यूज होगा, जो मेरी एबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है, संभावना हो, एबिलिटी मेरी योग्यता हो, ठीक है, या परमिशन अगर मुझे चाहिए किसी से. शुड हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हो, कोई ऑब्लिगेशन की बात हो, कोई कंडीशनल की मूड की बात हो. अब यहाँ पर देखते हैं कि किस में क्या आना चाहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. यू डैश चूज एनी करियर. अब हम बात करें कि आप कोई भी करियर चूज कर सकते हैं. सो यहाँ पर क्या आना चाहिए, कैन. यू कैन चूज एनी करियर. कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, चॉइस है. तो जहाँ हम बात करेंगे कर सकते हैं वहाँ पर कैन, और जहाँ हम बात करेंगे करना चाहिए वहाँ पर शुड. बाय द एज ऑफ 24 वन डैश बिकम इंडिपेंडेंट. 24 साल की उम्र तक क्या हो जाना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, शुड. वन शुड बिकम इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, कि उसको खुद कमाना शुरू कर देना चाहिए. अर्निंग वाइल लर्निंग, यानी पढ़ते हुए, पढ़ाई करते करते भी आप कमा सकते हो. तो अर्निंग वाइल लर्निंग कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन. दिस मीन्स दैट यू डैश टेक अप अ पार्ट टाइम जॉब. इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, कोई पार्ट टाइम जॉब ले सकते हो, इसलिए कैन. वाइल यू कंटिन्यू टू स्टडी, पढ़ते हुए भी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो. यू डैश स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस नाउ. तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अभी से अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए, इसलिए शुड. नेक्स्ट, आस्क योरसेल्फ विच सब्जेक्ट्स यू डैश परफॉर्म बेटर इन. आपने आप से पूछो कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो, इसलिए कैन. वॉट यू डैश डू बेस्ट, आप क्या बेस्ट कर सकते हो, तो इसलिए कैन. अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुसार, यू डैश चूज सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर. और यही सोचकर कि आप किस में बेटर कर सकते हो, वही सोचकर मुझे अगले साल 11th में अपने सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, इसलिए शुड. यू शुड चूज सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर. यू डैश बी श्योर अबाउट योर ऑप्शंस एज चूजिंग अ करियर इज अ मेजर डिसीजन. करियर चूज करना, कौन सा मुझे करियर चूज करना है, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है. तो इसलिए मुझे अपने ऑप्शन के बारे में क्या होना चाहिए, श्योर होना चाहिए, इसलिए शुड. यू डैश ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब. आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी सोच सकते हो, इसलिए कैन. यू डैश स्टार्ट थिंकिंग ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी. आपको अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए शुड. अभी से इस बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए. You dash successfully clear any competitive exam if you stay updated about the latest news. अगर आप करंट अफेयर्स के बारे में अपडेटेड रहेंगे, क्या हो रहा है मेरे आसपास, तो तुम कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, इसलिए कैन. यू कैन सक्सेसफुली क्लियर कर सकते हो. You dash make notes of the important information and keep revising it regularly. और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो उसके मुझे नोट्स बनाने चाहिए और उसको रेगुलरली रिवाइज करना चाहिए, सो शुड. नेक्स्ट, फिजिकल फिटनेस डैश ऑल्सो बी अ मैटर ऑफ कंसर्न. और इसके लिए मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए, वो भी एक कंसर्न का मैटर होना चाहिए. तो फिजिकल फिटनेस शुड ऑल्सो बी अ मैटर ऑफ कंसर्न. एडवाइस दे रहे हैं हम आपको. ईट हेल्दी फूड, हेल्दी फूड खाइए. योर डेली रूटीन डैश इंक्लूड एटलीस्ट 1 hour ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे. और आपके डेली रूटीन में 1 घंटा एक्सरसाइज का होना चाहिए, एडवाइस है, इसलिए क्या आएगा, शुड. सो
that was our exercise worksheet number 37 for class 10th. I hope you all have understood it. For any doubts, you can contact me. Thank you.